हमें शो करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल कैपिटल आर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये शो करना होगा। तो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स और ई पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ई पावर एनीथिंग का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ एनीथिंग। चेन रूल लगाया है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आया? ई पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन, 2 इंटू एक्स है, 2 कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर रखा, डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो एफ डैश एक्स आया 2 इंटू ई पावर 2x। ई पावर 2x की अगर आप बात करोगे तो ई पावर 2x एक ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है जो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है, ना ही कभी ज़ीरो होता है। तो ई पावर 2x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, कभी इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं होता। ग्राफ से देख सकते हो, इस तरह का ग्राफ आएगा इसका। ये कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सेस यहाँ पर एसिम्प्टोट है, ठीक है। ई पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है और 2 तो हमेशा ही ग्रेटर देन ज़ीरो होता ही है। 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ई पावर 2x इंटू 2, तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से समझ आया कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ एक्स इज ऑलवेज, या फिर हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर आर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए ये बातें ट्रू है। ई पावर 2x ग्रेटर देन ज़ीरो है सारे रियल नंबर्स के लिए, 2 भी ग्रेटर देन ज़ीरो है सारे रियल नंबर्स के लिए, इसीलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आया सारे रियल नंबर्स के लिए। तो एफ एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया सारे रियल नंबर्स के लिए। यही हमें प्रूव करना था। दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, ये तो प्रूव हो गया। मेथड 2, हमने कोई दो एक्सेस कंसीडर किए आर इंटरवल में। कंसीडर x1 and x2 in interval capital R such that x2 is greater than x1। दोनों में हमने 2 मल्टीप्लाई किया। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों का एक्सपोनेंट ले लिया, ठीक है, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो e पावर 2x2 इज ग्रेटर देन e पावर 2x1। अब ये करते वक्त हमें केयरफुल रहना होता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए ई पावर एक्स, जैसा भी आपको बताया था कुछ देर पहले, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है, इनइक्वालिटी के साइन में
कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसा भी समझ सकते हो आप, जैसे मैंने e⁴x का भी ग्राफ बनाया ही है, तो थोड़ा सा एलाबोरेट करके बता देते हैं इसे। आपने कोई भी दो वैल्यूज़ लिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर आपने एक वैल्यू लिया अल्फ़ा, एक लिया बीटा। इस तरह से लिया है कि बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, ये तो दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर आगे है बीटा, मतलब बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। अब अगर आप वाई एक्सिस पर कंपेयर करोगे तो ये आएगा e⁴α और ये पॉइंट आएगा e⁴β। तो वाई एक्सिस पर भी दिखाई दे रहा है e⁴β e⁴α से ऊपर है, e⁴β इज़ ग्रेटर देन e⁴α। तो ऐसा होगा ही, क्योंकि e⁴x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा हम क्यों लिख पाए, इसका रीज़न हमें लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। ऐसा इसलिए लिखा सिंस e⁴x इज an increasing function, in fact strictly increasing function, is an strictly increasing function। आप इस तरह से लिख लेना इसे, e⁴x is an strictly increasing function। यहाँ पर लिख लेना strictly। तो strictly increasing function है, तो इसका मतलब अगर इसे मैं अल्फ़ा कहूँ या कहिए इसे बीटा कहूँ और इसे कहा अल्फ़ा, तो अगर बीटा अल्फ़ा से बड़ा है तो e⁴β e⁴α से बड़ा ही होगा, इसीलिए ऐसा लिखा, बिना सोचे समझे नहीं लिखा। तो अगर ऐसा है e⁴2x2, तो e⁴2x2 तो f(x2) है, क्वेश्चन में हमें दिया है f(x) क्या है, e⁴2x। तो x की जगह अगर x2 लिखा तो f(x2) बन जाएगा। सिमिलरली x की जगह अगर x1 लिखा तो f(x1) बन जाएगा। तो e⁴2x1 है f(x1). तो हमने कंसिडर किया था x2 x1 से बड़ा है, तो जब x2 x1 से बड़ा है तब हमने एनालाइज किया कि f(x2) भी f(x1) से हमेशा बड़ा ही है। तो फ्रॉम 1 and 2 when x2 is greater than x1, then f(x2) is greater than f(x1). इसका मतलब f(x) is strictly increasing for all x belonging to R। पहले भी मेंशन कर दीजिएगा, ये जो भी हमने लिखा है R इंटरवल में ही लिखा है, ठीक है। तो f(x2) ग्रेटर देन f(x1) सभी x के लिए आया था कैपिटल R में, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।